हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर जगह इत्र ही नहीं महका करते, कभी कभी कोई शख्सियत भी खुशबू दे जाते हैं। तो आइए मिलते हैं आज ऐसी ही एक शख्सियत से जो एक साइकियाट्रिस्ट है और बहुत शिद्दत से लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं डॉक्टर नमिता डेगा जी से। नमिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको युतिका जी, और बहुत बहुत थैंक्स फॉर रेडियो द्वारका मेरे को ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और व्यूअर्स से बातचीत करने की जो मौका है वो देने के लिए। हाँ, थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइए, जो हमारा प्रोग्राम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो एक साइकियाट्रिस्ट हैं, कि ओल्ड एज की तैयारी क्या वाकई जरूरी है करना? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। जिन लोग, जैसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे ओल्ड एज ना एक वेग टर्म है, ओल्ड एज क्या है, लेकिन जैसे हम मेडिकल साइंस में प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ओल्ड एज यानी जीरियाट्रिक पॉपुलेशन, उसको हम कहते हैं 60 ईयर्स से जो ज्यादा है, जो इसको वरिष्ठ नागरिक आप कहते हो, तो उनको हम कहते हैं सीनियर सिटीजन है, जीरियाट्रिक। तो उनके बारे में हम बात करेंगे, तो ये बहुत ही जरूरी है। ये तो हमारे लिए वोट हो गया कि हाँ, हमारा जो ये प्रोग्राम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, ये अच्छा है और करते रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कहूंगी इट इज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि जो हमारी दुनिया की पॉपुलेशन है, इसमें एक कंसेप्ट है, उसको कहते हैं डेमोग्राफिक शिफ्ट। डेमोग्राफिक शिफ्ट का मतलब ये है, जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है इट इज एजिंग। 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो हमारे 60 ईयर्स से जो ऊपर के पॉपुलेशन थे वो थे 100 करोड़, 1 अरब, और 2050 तक ये दुगना से भी अधिक होने वाला है। तो आप ये बताइए, जैसे हम एज करेंगे तो अगर आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो कैसे हमारी जिंदगी चलेगी? आजकल कंसेप्ट है एजिंग विथ डिग्निटी। तो इसीलिए मैं ये कहूंगी कि इट इज द नीड ऑफ द आवर। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, क्या आपने अपनी ओल्ड एज की तैयारी की है? जी मैम, मैं 46 की हूँ अभी, लेकिन जनरली बताते नहीं। नहीं, ग्रेसफुली मैं बताती हूँ, आई एम 46। और डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि जिस दिन मैं 7 साल की हो जाऊंगी, उस दिन सडनली मेरे पास ऐसा कुछ तो आएगा नहीं कि मैं एक ही दिन में कर लूं। तो कहीं ना कहीं मेरा ये बिलीफ है, ऐसा स्किल सबके पास होना चाहिए, जो घर पे रह के या आसपास के जो आपके लोग हैं उनके साथ ऐसा कुछ करो जो आपको लाइफ को कंटेंट या हैप्पीनेस दे। ठीक है, बहुत लोग क्या कहते हैं, हम ट्रेवल करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रेवलिंग हम हमेशा तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें क्या है, मॉनेटरी कंस्ट्रेंट है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तब भी नहीं कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरा ये मानना है, अगर गॉड्स ब्लेसिंग रहा तो मैं लोगों की बहुत सेवा करूंगी। और आई होप आई विल गो बैक टू माय होम टाउन, दैट इज इन असम। और कहीं ना कहीं प्लानिंग है मेरा, वहाँ पे जाके मैं लोगों को सेवा करूंगी, और दैट्स माय प्रिपरेशन फॉर दैट लाइफ। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपकी प्रिपरेशन है, लेकिन आप दर्शकों को क्या बताएंगे कि वो और क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये बात, जैसे आपने कहा, आपने तो सोच लिया है कि 60 ईयर्स के बाद आप रिटायर हो जाएंगी तो आप वहां पे जाके लोगों की सेवा करेंगी। तो यही एक बात होती है कि एकदम फ्री हो जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, टाइम ही टाइम है, तो अपने आप को बिजी कैसे रखें, क्या करें? जी मैम, उससे पहले मैं 2 मिनट लूं, ताकि मैं एक्सप्लेन करूं ये रिटायरमेंट लाइफ या 60 ईयर्स के बाद लाइफ क्या होता है। हाँ जी, जैसे क्या होता है, जॉब है ना, आपकी बिजनेस है, तो आप एक दिन रिटायर हो गए। खैर, डॉक्टर 65 में रिटायर होते हैं एनीवे, और डॉक्टर्स तो कभी भी नहीं होते हैं। तो पहले क्या होता है कि 1 साल तक, है ना, यू हैव ए पीरियड ऑफ हनीमून कहते हैं इसको, फ्रीडम, फेज ऑफ फ्रीडम, लेकिन सुबह नहीं उठना है, यू हैव टाइम एंड टाइम, राइट? तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत अच्छा लगता है आपको। लेकिन जैसे ही वो हनीमून फेज खत्म हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं सेकेंड फेज में आपको लगता है आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी मैं क्या थी और आज मैं कौन हूँ। पहचान की एक क्राइसिस हो जाते हैं उसमें। तो वो फेज है थोड़ा सा नेगेटिव, लेकिन ये फेज आपको मौका देती है अपने आप को रीडिस्कवर करने के लिए। आप देखते हो, मैं कुछ कर सकती हूँ, ठीक है, मैं कुछ प्रोडक्टिव कुछ करूँ, लोगों के लिए कुछ करूँ। तो है थोड़ा नेगेटिव, लेकिन ये मौका जरूर देती है ये फेज। ठीक है, फिर थर्ड फेज में क्या करते हो, अपने आप क्या एक्सप्लोर करते हो, मैं क्या कर सकते हो, कैन आई डू समथिंग टू गिव बैक टू माई सोसाइटी। टीचिंग हो गई आपकी, सोशल सर्विस हो गई, अनगिनत काम है आपका। ठीक है, दैट इज द थर्ड फेज, अपने आप को रिडिस्कवर करते हो। और फोर्थ फेज में आप उसको एक्शन में बदलते हो,
यानी आप सेटल हो जाते हो दोबारा लाइफ में और आप कुछ ना कुछ करते हो, ठीक है। जरूरी नहीं हर एक इंसान के लिए ये फेज एक के बाद एक आएगी, क्योंकि बहुत सारे, जैसे मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो उसमें यूजुअली थोड़े से जो भी लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास के लोग आते हैं, उन लोग नहीं सोचते इतना ज्यादा। उन लोग सीधे रिटायर हो गए, जैसे दिल्ली जल बोर्ड में काम करते थे या एमसीडी में काम करते थे। रिटायरमेंट के बाद वो बोलते बेटा हम तो बिल्कुल बिजी हो गए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बिजी हो गए वो, ठीक है। उनको स्कूल से आना, ड्रॉप करना, पार्क लेके जाना, दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ गेम खेलना, तो सीधे वो लोग स्टेज 4 पे पहुंच जाते हैं, दे आर वेरी हैप्पी, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन द पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ। और हमेशा आत्मनिर्भर एल्डरली का मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आइडियली होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। मतलब मेरा मानना यह है कि आप साइकोलॉजिकली एटलीस्ट डिपेंडेंट ना हो किसी के ऊपर, ठीक है। यू शुड हैव ए पर्पस इन योर लाइफ। इफ यू हैव ए पर्पस इन योर लाइफ, मतलब आत्मनिर्भर से सिर्फ यही नहीं कि अपने पैसा आपके पास है, मतलब सबके लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। समथिंग इज आइडियल, लेकिन आइडियल और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क है। स्पेशली इंडिया में हम एक पोअर कंट्री है, तो इसमें डेफिनेटली मेरा मानना है और प्रैक्टिकली मैंने देखा है, जिनका एक लाइफ में पर्पस है ना, दे आर इंडिपेंडेंट एंड इतना क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी अच्छी है। मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारे केसेस है मेरे पास ऐसे, क्योंकि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एग्जैक्टली। तो आप ऐसे लोगों से काफी आपका इंटरेक्शन रहता ही होगा। जी। तो अच्छा, ये तो आपने बताया कि वो लोग अपने आप को इस तरह से बिजी रखते हैं और खुश हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको सिर्फ हैप्पीनेस चाहिए, तो वो लोग अपने आप को बिजी रखें, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन ये बताइए कि कई बार आपके पास तो क्योंकि इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं उससे आते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉब्लम, अपने आप को हेल्दी भी तो बनाए रखना है, वो क्या करें? क्या उसके लिए कुछ शुरू से स्टेप्स उठाने जरूरी हैं या चलिए देखा जाएगा? जी मैम, देखिए जब हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, अगेन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ। तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, ठीक है। फिजिकल हेल्थ के बारे में सबको कुछ तो पता ही है, ठीक है। एक चीज हमें एक्सेप्ट करनी है, जैसे गाड़ी पुरानी होगी तो प्रॉब्लम आएगी, तो बॉडी पुरानी होगी तो कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो डायबिटीज हो गई, लाइफस्टाइल डिजीजेस हम इसको कहते हैं, हाइपरटेंशन हो गई, आइज की मेरे को प्रॉब्लम होना शुरू हो गया अभी, ठीक है। तो हमें एक्सेप्ट करना है कि दिस इज नॉर्मल। जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे कि एज के साथ ये प्रॉब्लम होगी, तो जो भी हल्की फुल्की बीमारी आएगी तो उसको हम डील करने के लिए हमें क्या मिलेगा, मतलब स्ट्रेंथ मिलेगी उसमें, ठीक है। तो फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत सारे अवेयरनेस वीडियोस आपको हर जगह मिल जाएगी, क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट है हमारा। तो इसलिए मैं साइकोलॉजिकल अवेयरनेस के बारे में आपको बताऊंगी। देयर इज द मेंटल प्रिपरेशन, ओके। अगेन एक पॉडकास्ट होगी जिसमें मैं मेंटल इश्यूज के बारे में बहुत डिटेल बताऊंगी, लेकिन मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। माई मैसेज इज दैट देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, ठीक है। अगर फिजिकली कोई बीमार भी है बट यू आर हैप्पी, यू आर कंटेंट, यू आर कॉन्फिडेंट, तो आपकी जो जर्नी है ना वो काफी आसान हो जाता है। जैसे आपने कहा, क्योंकि आप साइकियाट्रिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आप समझती हैं और बता सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इट्स वेरी इजी टू से देन टू डू, यू नो, कि मेंटली सबको मालूम है अपने आप को स्ट्रांग रखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, पर उसको करें कैसे? मैम देखिए, ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, हम इसे सोचते हैं। देखिए मेरा मानना ये है, और जो मेरा अनुभव है, मैं कोई किताब से पढ़ के आपको नहीं बता रही हूँ, जो मेरा अनुभव है, डेली में पेशेंट से डील करती हूँ, ठीक है। मैंने ये देखा है, जिनका एक लाइफ में पर्पस है ना, पर्पस कुछ भी हो सकता है, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गया, बच्चों को स्कूल से लाना है, जिनका एक पर्पस है, उनको स्ट्रेस और डिप्रेशन इतना ज्यादा नहीं होता है। और मेंटल हेल्थ की अगर बात करते हैं, उसमें 2 कारण स्पेसिफिकली है। एक है सोशल आइसोलेशन, जैसे अगर अकेले हो गए, स्पाउस नहीं है, घर पे कोई है नहीं, बच्चे बाहर सेटल हो गए, ही इज आइसोलेटेड दो ही इज फाइनेंशियली स्टेबल। एक है सोशल आइसोलेशन एंड सेकेंड वन इज कोमॉर्बिड मेडिकल कंडीशंस, यानी कोई नाइलाज बीमारी हो गया, कैंसर हो गया मान लीजिए इस एज में, राइट, और देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो इन दैट केस थोड़ा सा डिफिकल्ट डेफिनेटली है। बट अदरवाइज जिनको एक पर्पस है लाइफ का, तो उनके लिए इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और जैसे मैंने आपको पहले बोला, पर्पस ऐसा होना चाहिए जो डुएबल है। अगर मैं इस उम्र में मैं बोलूं मैं तब हैप्पी होंगे जब मैं वर्ल्ड का 2 चक्कर लगा के आ गई, इज इट पॉसिबल फॉर मी नाउ? इट्स नॉट पॉसिबल। सो माई मोटो, माई एम शुड बी जो प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल है, राइट। तो मेरा मरीज के साथ ध्यान रखना, दैट इज माई वर्क। तो मुझे उसमें 100% देके उसमें कैसे मैं खुशी को एक्सट्रैक्ट करूं। तो जो भी आपका वो एम इन लाइफ या जो आपका मोटो है वो प्रैक्टिकली ओरिएंटेड अगर हो जाए तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा। सोशलाइजेशन के बारे में ये बहुत जरूरी है।
हमारे मेडिकल में बहुत सारे स्टडीज हैं, हम उसको कहते हैं सिस्टेमिक रिव्यू, जिसमें बहुत सारे स्टडीज को इकट्ठा करके हम उसमें देखते हैं। सोशलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टिव फैक्टर फॉर मेंटल हेल्थ। ठीक है, जिन लोग रेगुलर सोशलाइज करते हैं वो लोग मेंटली हेल्दी रहते हैं और उनको डिमेंशिया से भी प्रोटेक्शन मिलता है उनको। डॉक्टर साहब, मैं अब सॉरी टू इंटरप्ट, मगर ये सोशलाइजेशन, क्योंकि आपने बताया WHO ने ये थर्ड जो है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए इस बारे में क्या है। जी, सोशलाइजेशन का मतलब देखिए, अगेन 7 साल के बाद अचानक थोड़ी सोशलाइज करेंगे आप, है ना? तो एक तो फैमिली के साथ आपकी हो गई, रिलेटिव्स के साथ हो गए, और एक जो आपकी कम्युनिटी में जो भी आपके कनेक्शन है, हर इंसान के अलग अलग है। अगर मैं मेट्रो सिटीज में रहती हूँ तो मेरे सोशलाइजेशन के तरीके अलग होंगे। ठीक है, मेरी नेटिव प्लेस में अगर मैं जाती हूँ, मैं सबसे सोशलाइज करती हूँ, रिक्शा वाला, ठेला वाला, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आई नो इट्स एवरीवन देयर। ठीक है, वो एक सोशलाइजेशन के लेवल अलग है। तो जहाँ आप रह रहे हो, ठीक है, आपके उस हिसाब से आपके सोशलाइजेशन अलग होंगे, लेकिन सोशलाइजेशन ऐसा हो जिनके साथ आपको सुकून मिलता है। जबरदस्ती सोशलाइजेशन नहीं हो सकती है। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, जो भी वरिष्ठ नागरिक है, सबको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये लोग हैं जिनके साथ बैठ के मेरे को कुछ पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, लोग तब भी सोशलाइज करते शराब पीने के लिए, तो वो सोशलाइजेशन नहीं हुआ आपका। ठीक है, तो जिनके साथ आपको पॉजिटिव, मंदिर हो गए, इंडिया में तो इतने सारे सपोर्ट है, मैं आपको क्या बोलूं। इफेक्ट स्टडीज है इंडिया में, जो हमारा सोशल सिस्टम है, दैट इज वेरी प्रोटेक्टिव फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज। वी हैव फैमिली, वी हैव कम्युनिटी, वी हैव रिलीजियस प्लेसेस, ओके, वी हैव कम्युनिटीज। तो आपको ढूंढना बहुत जरूरी है। और एक चीज, अगर आपने अपने आप को आइसोलेट किया, दूसरे लोग आपके पास नहीं आएंगे। तो यू शुड ओपन योरसेल्फ, लेट मी सोशलाइज। ठीक है, और थोड़ा अपना ईगो को अगर कम रखेंगे, हो जाते हैं कई बार, सपोज आई एम ए बिग गवर्नमेंट ऑफिसर, रिटायरमेंट के बाद, अरे मैं इनके साथ क्यों करूं, नहीं, ईगो को कम रखना है, थोड़ा मस्तीखोर बनिए आप, ह्यूमर। ठीक है, और बहुत मजा आएगा आपको उसमें। आपने डॉक्टर साहब ये बहुत मजेदार बातें बताई। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस तरह डॉक्टर साहब ने आपको ये सब बताया है कि ओल्ड एज की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। ये डे 1 से हमको करनी पड़ेगी। ये नहीं जैसे उन्होंने बताया कि 60 साल के बाद हम सोचें अब लोगों से मिलना शुरू करें या अब कुछ काम सोचें, ऐसा नहीं। हमको पहले से ही कुछ तैयारी करके रखनी पड़ेगी और उसके लिए आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कितनी सब बातें हमको अच्छे से बताई हैं, लेकिन एक रह गया बीच में। देखिए, ये तो सही है, मेंटली, इमोशनली, सोशली, एवरीथिंग, मगर एक चीज बहुत जरूरी है, दैट इज फाइनेंशियली। क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो आप आत्मनिर्भर कैसे हुए। जी मैम, अगेन इसकी तैयारी तो आपके 6 इयर्स में डेफिनेटली नहीं होगी ना, पहले से ही। लेकिन अगेन जो मैंने आपको बताया, जो मेरे अनुभव है, मेरे पास बहुत सारे आते हैं जो थोड़े से इनकम ज्यादा है नहीं उनकी, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन भी उतना है नहीं। ठीक है, एंड दे आर कीपिंग ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, काफी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो लोग जीते हैं। तो एक पर्सनल है आपका, मतलब कितना पैसे होने चाहिए। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियली पहले ठीक थे तो डेफिनेटली अकॉर्डिंगली आप सेव करेंगे उसमें। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो डिपेंड है ना, कैसे, किस बैकग्राउंड से आप आते हो उसके ऊपर डिपेंड, और एक्सपेक्टेशंस कितनी है, और एक्सपेक्टेशन कितनी है। तो उसमें तो सबको थोड़ा बहुत नॉलेज है ही, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हो सके तो मेडिकल इंश्योरेंस इज 100%। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपका है, दैट इज आयुष्मान भारत, दैट इज गुड। लेकिन अगर आपके पास फिर भी पैसा है अपना, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव सम इंश्योरेंस, राइट। एंड बाकी रिक्वायरमेंट ही कितनी होती है आफ्टर 60 इयर्स। ठीक है, तो वही एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल क्या है और आप किस लाइफस्टाइल में रहना चाहते हैं, किन लोगों के साथ घूमना चाहते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसमें बेसिकली वही है कि इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट हम पहले से ही करते हैं जब से आपका जॉब है, एंड इट्स वेरी पर्सनलाइज्ड, देयर इज नो डेफिनिट स्टैंडर्ड लाइक दैट, इट्स वेरी इंडिविजुअलाइज्ड। तो एक बात और बताएं डॉक्टर साहब कि जो ये ओल्ड एज की हम तैयारी कर रहे हैं और आत्मनिर्भर रख के, जैसे आपने तो बताया, आपने एक नया मोड़ दिया इस बात को कि आत्मनिर्भर मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, आत्मनिर्भर मतलब सोसाइटी के साथ जुड़ना भी है। तो शायद उसमें एनवायरनमेंट के साथ जुड़ना भी होगा। डेफिनेटली मैम, क्योंकि हम बने ही एनवायरनमेंट से, मिट्टी के बने हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। अगर आपके पास जगह है, लेकिन मेट्रो सिटीज में हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप कर ही सकते हो हमेशा। ठीक है, तो वो तो नेचर के साथ अगर कनेक्ट हो गए तो दैट इज द बेस्ट एंटी डिप्रेशन, दैट इज द बेस्ट एंजियोलाइटिक, और इससे आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तो जितना आपसे हो सकता है, ठीक है, प्लांटेशन करिए, आप लोगों को हेल्प करिए। पार्क में अगर कोई अभियान चल रहा है क्लीनिंग के, उसमें आप हिस्सा लीजिए, है ना।
बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मैम, यू नो। एक मुझे याद आ रहा है, सी इज कामाक्षी सुब्रमण्यम, सी इज 94 years, सी इज फ्रॉम चेन्नई एंड सी इज अ वेरी एक्टिव एंड डेडिकेटेड, यू नो, सिविल एक्टिविस्ट। उनका काम ही है सैनिटेशन, कहाँ पे गंदगी है, सी विल टेक, यू नो, इनिशिएटिव। ओके, और उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा आफ्टर 90। After 90? After 90. Oh my. So she says, I mean, age is no bar for, you know, doing some, you know, solution of a problem. So that is her motto. Age is never a bar, right? And It's just a number. Exactly. And second one, मुझे याद आ रहा है, she is Padmavati Nair. She is 100 years. You know what does she do? She was very good in painting. 60 years में उनके grandchildren और बच्चों ने बोला, hey, you are very good. So let us take it at higher level. She started doing it, and she did very beautiful designers painting of the saris. And now she is a very professional, I mean, you know, very wanted kind of, you know, designer, sari designer. ठीक है? Wonderful. तो इसीलिए मैम There is no end. there is no end. और जो आपने बोला नेचर के साथ रहना है, ठीक है, तो वो तो हमेशा मेरे जैसे बोला, बेस्ट एंटी डिप्रेशन, बेस्ट एंजियोलॉजिक। That's wonderful. Yeah. Very very good. So दर्शकों, आपने सुना, समझा, देखा, डॉक्टर साहब ने आज हमको कितना एक नया पहलू आत्मनिर्भर होने का समझाया, और हम इस पे अमल करेंगे। तो डॉक्टर साहब, इसके साथ अगर आप कोई भी मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहें तो प्लीज। मैम वही है, एक पर्पस होना बहुत जरूरी लाइफ में, ठीक है। ओनली सिंगल मैसेज, यू नो, ट्राई टू हैव ए पर्पस इन योर लाइफ। और कभी आप उदास, मायूस या डिप्रेस अगर होंगे भी, तो इस पे आपको इंस्पिरेशन मिलेंगे, आप बहुत जल्दी उससे ओवरकम कर पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे रेडियो द्वारका से, और हम आपसे फिर एक बार निवेदन करते हैं, अगर आप चाहें तो आप भी यहाँ पर आके अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आपकी किसी बात से किसी की जिंदगी में कोई रोशनी आ जाए। ओके, तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।